बहुत बुरा हाल है उनकी, जो आपको बहुत बारीकी से स्पाई करते हैं। कुछ लोगों की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आप उन्हें इतना अटैक देने वाले हैं कि वे सोच भी नहीं सकते कि उनका कर्मा उन्हें कहां ले जाने वाला है। यह परमपिता परमेश्वर की तरफ से बहुत स्ट्रांग मैसेज है उन लोगों के लिए जो आपके प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपको हमेशा तकलीफ देते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आपको और आपकी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। उनके गलत कामों का अंजाम अब सामने आएगा। यह बात सच है। परमपिता परमेश्वर की तरफ से यह बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आपकी प्रगति पर बहुत से लोग नजर रख रहे हैं, खासकर आपके दुश्मन। वे बहुत बारीकी से आपको स्पाई कर रहे हैं। वे आपके हर कदम पर नजर रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। आपकी फैमिली पर भी उनकी नजर है। वे यह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, क्या अच्छी खबरें आ रही हैं। वे आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर और आपके घर परिवार पर बरस रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं। आपकी एनर्जी और आशीर्वाद को देखकर वे जलते हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जो अनजाने में सब बातें दूसरों को बता देता है। यह भी संभव है कि आप कुछ अच्छा करने की योजना बनाते हो, लेकिन अंतिम समय में कुछ न कुछ रुकावट आ जाती हो। ये सारी चीजें आपके दुश्मनों की चाल का हिस्सा हो सकती हैं। अब परमपिता परमेश्वर का संदेश यह है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। अब आपके दुश्मनों को उनके गलत कामों का परिणाम मिलेगा। कुछ न कुछ अड़चनें आ ही जाती हैं, जिससे आपके काम पूरे नहीं हो पाते। इसका कारण यह है कि कोई व्यक्ति आपकी सारी खुशियों और अचीवमेंट्स को निचोड़ लेता है। यहां पर बहुत ज्यादा स्पेल वर्क और ब्लैक मैजिक हो रहा है। मुझे यहां पर कई फीमेल्स दिख रही हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। वे आपकी जिंदगी पर नजर बनाए रखती हैं। ये फीमेल्स आपकी हर गतिविधि पर नजर रखती हैं और आपकी फैमिली के बारे में सारी जानकारी लेती हैं। आपके घर में कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जो सारी बातें इन फीमेल्स को बता देता है। ये फीमेल्स आपकी खुशियों और तरक्की को रोकने की कोशिश करती हैं। वे आपकी दिव्यता को कम करना चाहती हैं ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाएं। ये बहुत चालाक और धूर्त होती हैं और आपकी सारी खुशियों को नष्ट करना चाहती हैं। लेकिन ऐसा अब और नहीं होगा। आपके शत्रु, जिनकी आपको पहचान नहीं है, उनके बुरे इरादों को आप नहीं समझ पाते हैं। हो सकता है आप उन्हें अपना मित्र या शुभचिंतक मानते हो, लेकिन वास्तव में वे आपके दुश्मन होते हैं। आपके पितृ आपके दुश्मनों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से यह संदेश आया है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी महिला शत्रु पर पूरी नजर रखी गई है। आपको शायद पता भी नहीं है कि यह महिला कौन है। बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हैं, वे समझ जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। अगर आपके मन में किसी व्यक्ति का चेहरा आता है तो समझ लीजिए उसी के बारे में बात हो रही है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए आपके एंसेस्टर्स का संदेश है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके शत्रु पर पूरी नजर रखी गई है। आपके हेटर्स और दुश्मन जो आप पर नजर बनाए रखते हैं और आपके खिलाफ प्लानिंग और षड्यंत्र करते हैं, अब उनका समय पूरा हो गया है। आपकी रक्षा हो रही है और आपके दुश्मनों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन हर परीक्षण, हर संघर्ष आपको निखार रहा है और आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा है जिसे मैंने बनाया है। आप जैसे हैं वैसे ही हैं और मैं आपके हर हिस्से में आनंदित हूं। मुझे पता है कि मैं आप में आनंदित हूं। जब आपके कदम लड़खड़ाते हैं तो मैं आपको स्थिर रखने के लिए, और जब आप गिरते हैं तो आपको उठाने के लिए यहां हूं। चाहे घाटी कितनी भी अंधेरी या कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, तूफान मेरा प्यार अटूट है और मेरी बाहें हमेशा खुली रहेंगी। जब भी आप लड़खड़ाते हैं तो आपको संभालने में कभी थकते नहीं हैं। इसलिए जब आप रास्ता नहीं देख पाते, तब भी साहस और भरोसा रखें। यहां तक कि जब अंधेरा अंतहीन लगता है, मैं आपकी रोशनी हूं। मेरा प्यार किसी भी डर से बड़ा है, क्योंकि देखो, सबके लिए ना यूनिवर्स म्यूचुअल है। यूनिवर्स एक, समझ लीजिए, कर्म की नाम की मशीन है और वो उसे फिट करके रखी गई है। हर कोई अपने कर्म की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी किसी के लिए गलत थॉट जनरेट करता है या फिर कोई स्पेल वगैरह करता है, कोई भी ईवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह चीजें करता है, तो उसका जो प्रभाव है ना, वो उस व्यक्ति को झेलना ही पड़ता है। यह एक कर्म है। तो इसने जितनी भी चीजें करी है ना, तो इसको झेलनी पड़ेगी।
जिसने भी कैसी भी मनसा रखी हो, वह सारी चीजें उसके पास जानी ही जानी है। इसीलिए कहते हैं बहुत अच्छी सोच रखनी चाहिए, बहुत अच्छी सोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़नी चाहिए। सोच समझकर किसी लिए कोई मंशा रखे, गलत मंशा रखे, बिकॉज उसका प्रभाव खुद भी झेलना पड़ता है, खुद ही झेल पड़ता है। आपने डेफिनेटली अपनी एनिमी को, ना अपनी एनिमी पर, अपने को जो शत्रु हैं बहुत ज्यादा प्रेशर बना के रखा है। गाइस सीरियसली बहुत ज्यादा प्रेशर, एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर है। आपके शत्रु को, जो आपके मतलब एनिमी है, किंग है, आपके बहुत ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा ही परेशान है। बेचारे उनकी हालत बहुत टाइट हो चुकी है, उनकी एनर्जी डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुझे ना डिस्टर्बेंस लग रही है। आपको देखकर वो पूरी तरह से समझ लीजिए टूट चुके हैं, खाली हो चुके हैं कि क्या ये कैसे हो सकता है, ये इंसान अपनी लाइफ में ऐसे कैसे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मुझे यहां पर एक चीज बहुत क्लियर दिखा है, आप लोग ना रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं हो आपकी लाइफ में। चाहे देखो एक टाइम ऐसा हुआ होगा आपको हिट करने के लिए ना डिवाइन ने बहुत सारी चीजें करी हो, आपके सामने इतनी सारी चीजें लाकर खड़ी कर दी होगी, एक टफ कंडीशन में आपको लाकर खड़ा किया होगा। वहां पर डिवाइन आपकी परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे कि इंसान हिलता है, यह इंसान अपने पास से जाता है। ये मुझे देखना चाहते थे उस टाइम पर कि मैं इस इंसान को इतना तोड़ूंगा, इतना तोड़ूंगा। कहते हैं जिस इंसान को बहुत ज्यादा ऊंची रेस पर ले जानी होती है ना, एक बहुत बड़े, बहुत रिस्पेक्टफुली पोजीशन, बहुत बड़े पोजीशन में, तो इस इंसान को सबसे पहले तोड़ दिया जाता है। अच्छी तरह से, इतनी बुरी तरह से उस इंसान को तोड़ा जाता है। हर दिशा से उसे निराशा मिलती है। हर एक सगे समधी, अच्छा सोच, फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड जितने भी उसके प्यार मतलब जो भी उनसे ना, वो सब छीन लेते हैं। यूनिवर्स इस चीज को हमेशा गांठ बांध लीजिए, याद रखना, यूनिवर्स आपको परीक्षा, आपकी परीक्षा लेंगे, और इतनी बुरी तरह से परीक्षा लेते हैं वो देखने के लिए कि इंसान हिलता है कि नहीं। इसको तो मैंने चूज कर लिया है, आपने देखा होगा नॉर्मल इंसान बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारी चीजें मुझे ही क्यों, मेरी ही पल पल परीक्षा ली जा रही है। समझ लीजिए आप अपनी लाइफ में ना वहां पहुंचने वाले हैं जो शायद लोग सपने देखते हैं, और फिर देख के उनको पता चलते हैं कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, वहां तक हम नहीं जाएंगे, तो वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आप वहां उसके लिए बने होते हैं। आपको बहुत ज्यादा पहले तोड़ा जाएगा, निचोड़ जाएगा, बहुत खाली किया जाएगा। हर एक छोटी छोटी चीजों में आपकी परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद जो आप निखर के आओगे ना, और आप वहां पर पार होते जाओगे, सभी परीक्षा को हंसते हंसते पार करते जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा आपके सामने बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी, आप कहोगे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस वो ऐसा टाइम होगा आपकी लाइफ में जहां पर मैं आपको बता नहीं सकती, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, वो एक अलग ही ऊर्जा होगी, वो एक अलग, सब कुछ अलग होगा आपके लाइफ में। आपको ऐसा लगे कि रीबर्थ, मेरा नया पुण्य जन्म हुआ है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं थी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये क्या हुआ। तो उस टाइम पर डिवाइन आपको उस टाइम तक ले जाया जाता है, वहां तक आपको हिट किया जाता है, देखा जाता है कि आप कितने रेडी हुए हैं। बस वह एक आखिरी परीक्षा आपकी होती है। तो यहां पर मुझे यह चीज दिखाया, हर एक परीक्षा को ना अच्छे से आपने पार किया है, हर एक चीजों को आपने खुलकर बहुत अच्छे से पार किया, और आपकी लिटरली जीत होने वाली है, बहुत बड़ी जीत। आपके शत्रु, आपके जो एनिमी हैं, आपके जो डर्स हैं, वो बहुत ज्यादा भयभीत है, बहुत ज्यादा डरे हुए, उनकी सांसें अटकने वाली हैं आपको देखकर। वैसे तो वह आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से नजर बनाकर रखते हैं, आप पर नजर रखते हैं। सीरियसली ये व्यक्ति जो कोई भी है, आप पर बहुत ज्यादा नजर बना के रखते हैं। इसकी मंशा बहुत ज्यादा गंदी है। गंदी गंदी मीन्स कि इनकी जो गंदी मतलब कहते हैं ना कि जेलस वाली खुश नहीं रहना। आपने देखा होगा कि आप किसी को देखकर खुश हो जाते हो, चलो भाई इसने अच्छी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में अचीव करी, अच्छा काम कर रहा है, अच्छी चीज हो रही है इसकी लाइफ, उसी जगह आपकी लाइफ में कभी भी कुछ होता होगा, 10 इंसान आकर मतलब आपको चेहरे पर दिख जाता होगा कि इस इंसान के मुख पर से, इसके चेहरे से ही पता चल रहा है कि इसको कितना वोल्ट का झटका लग चुका है। तो हो सकता है आप ये सारी चीज भी भांप लेते हैं। तो यही होता इंसान, तो इनकी होती है गंदी सोच, यही होते गंदे इंसान, इनकी सोच बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। मुझे इस वक्त डिवाइन कुछ कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूं, जिससे मुझे ये पता चले कि आपकी लाइफ में अभी इस वक्त क्या होने वाला है, कौन सी चीज होने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है।
बहुत बहुत जल्दी ये चीज यहां पर आ रही है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ मैसेजेस निकाले। डिवाइन प्लीज चेंज। ओ माय गॉड, आपको ये जी लिखना है। अभी इसी वर्क हम कर रहे। डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। आपको रेडी रहना है, कुछ होने वाला है उसके लिए। आपको रेडी रहना है, कुछ पॉजिटिव होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला है। चेंज आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। ओके डिवाइन, प्लीज गाइड मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। इस फुल मून से कुछ कनेक्शन है आपका, कुछ तो है। फुल मून से कुछ चीजें होने वाली आपकी लाइफ में जो बहुत अच्छा होने वाला है। योर विश आर कमिंग। आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आपकी कोई इच्छा है, वह हो सकती है बहुत जल्दी पूरी हो। यू आर बॉस। आप बॉस हैं। मैंने कहा ना बॉस है। आप सबके बाप हैं। आपकी फैमिली में चाहे हो सकता है आप छोटे हैं, ठीक है, या आप हो सकता है मैरिड है, कोई फीमेल हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, किसी की हो सकती है। एज भी है, किसी की हो सकती है। बहुत छोटी ही एज है, ज्यादा एज नहीं है। लेकिन जो भी हो, इससे मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है क्या नहीं है। लेकिन आप अपने फैमिली के बॉस हैं और आप ही अपनी फैमिली को ना उस मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं जिसमें उनको ऐसा लगता है कि यही उनकी जिंदगी है। लेकिन आप बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को ना बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं। मेरी ताकत किसी भी दुश्मन से ज्यादा मजबूत है और मेरी ताकत शांति हमेशा आपकी होती है। यह जानने के लिए कि यह नहीं है आपका अंत, यह मेरी महिमा की शुरुआत है जो आप में प्रकट होती है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मेरी ताकत आपकी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है। मैं आपसे पूर्ण होने के लिए नहीं कहता, मैं केवल आपसे कहता हूं कि आप जैसे हैं वैसे ही मेरे पास आएं और मुझे अपना बनने दें ताकत। मुझे वह बनने दो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ता है, जो तुम्हारे तूफानों को शांत करता है। सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है या आगे का रास्ता जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यह जानने की आवश्यकता है कि मैं आपके साथ हूं और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरी कृपा आपके लिए पर्याप्त है और मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है। मुझ पर झुक जाओ और आप देखेंगे कि मैं काफी हद तक आगे का रास्ता जानता हूं। अनिश्चित लग सकता है, लेकिन मैं तुमसे पहले ही जा चुका हूं। मैंने रास्ता तैयार कर लिया है और मैं तुम्हारे साथ उस पर चलूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, एक पल के लिए भी नहीं। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे रहती है, मेरा प्यार तुम्हें संभालता है और मेरी शांति तुम्हें भर देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें घेर सके। तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर दूं। डरो मत असफलता, यहां तक कि आपका अपना संदेह भी नहीं। मैं इन सब से बड़ा हूं और मैंने आपको नाम लेकर बुलाया है। आप मेरे हैं और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। इसलिए अपना सिर उठाएं, गहरी सांस लें और आगे बढ़ते रहें। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है और मैं जिस तरह से तुमने दूसरों को रौंदने की इजाजत दी है, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, आपकी गरिमा और आपका मूल्य। लेकिन अभी एक सांस लें और मुझे अपने दिल से दिल की बात करने दें। मुझे आपको बताएं कि मैं क्या सोचता हूं, मैं आपके लिए क्या महसूस करता हूं। मैंने आपको यहां अपने प्यार के आवरण में लपेटा हुआ है, जो मेरे भीतर मौजूद मेरी शांति से सुरक्षित है। दिल कभी एक पल के लिए भी नहीं, इसे कोई कभी नहीं भूल सकता। तुम्हें अपने से दूर ले जाऊं और कुछ भी मुझे तुमसे अपनी नजरें हटाने पर मजबूर नहीं करेगा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें जितना तुम सोच सकती हो उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है और किसी भी चीज से परे है जिसे तुम कभी भी समझ सकते हो। यह इस पर आधारित नहीं है कि तुम क्या करते हो या आप इसे जो हासिल करते हैं, वह बस एक प्यार है जो देखता है आप अपने उच्चतम क्षणों में और अपने निम्नतम क्षणों में, और फिर भी यह अपरिवर्तित रहता है। मैं हमेशा आपको अपने करीब रखूंगा और आपको याद दिलाऊंगा कि आप सीमा से परे अनमोल हैं। आप क्यों कांपते हैं, क्यों रोते हैं? आप अतीत के दुखों से चिपके हुए पीछे मुड़कर क्यों देखते रहते हैं? या पक्षों की खोज कर रहा हूं ऐसे उत्तर जो केवल भ्रम पैदा करते हैं। जब आपके सामने आपका सच्चा मार्ग होता है, आपके सपने जो आपने पास रखे होते हैं, वह खुशियां जिनके लिए आप तरसते हैं, आपके लिए सब कुछ सुरक्षित है मेरे प्रिय। मैंने बार बार इसका वादा किया है और मेरे वादे कभी विफल नहीं होते हैं। मुझे इसकी आवश्यकता है। आपको यह समझना होगा
कि आपका भविष्य सुरक्षित है मेरे हाथ। आपको चिंता करने या चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। मैं पहले भी आपके लिए रास्ते पर चल चुका हूं और मैं जानता हूं कि आपके लिए मेरी योजनाएं हर मोड़ और मोड़ अच्छी हैं और वे आशा, खुशी और पूर्णता से भरी हैं। लेकिन आपकी इसका एक हिस्सा उन आवाजों को खामोश करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने पर भरोसा करना है, उन लोगों की कानाफूसी को नजरअंदाज करने के लिए झूठ बोले जो आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपकी खुशी चुराने की कोशिश करते हैं। वे वह नहीं ले सकते जो मैंने आपको दिया है। वे आपको मिलने वाले आशीर्वाद को कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि वे सच्चाई से दूर हो गए हैं। मुझे पता है कि ऐसा करना कितना मुश्किल हो सकता है। अतीत को जाने दो। पीड़ा होती है, निराशा होती है, ऐसा लगता है कि डर आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन मैं आपसे अब उन्हें मेरे लिए छोड़ देने के लिए कह रहा हूं। उन्हें मेरे पैरों पर रख दीजिए। अब आपको इन भारी बोझों को उठाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां आपके बोझ को हल्का करने के लिए हूं, आपकी चिंताओं को शांति में बदल दूं। मैं आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। अच्छा है, भले ही आप इसे नहीं देख सकते, फिर भी आपके द्वारा रोए गए हर आंसू को मैंने देखा है और आपके द्वारा फुसफुसाए गए हर प्रार्थना को मैंने सुना है कि आप अकेले नहीं हैं और आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। दूसरी ओर आप यहां मेरे साथ प्यार में लिपटे हुए हैं जो कभी असफल नहीं होगा, शांति से आच्छादित, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। मुझ पर विश्वास करो, आगे देखो और देखो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। इतनी सुंदरता और रोशनी। मैं तुम्हें उन सभी चीजों की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं जो अच्छा है, हर उस चीज की ओर जो तुम्हारे दिल की इच्छा है। हो सकता है कि तुम हमेशा सड़क को स्पष्ट रूप से ना देख सको, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और रास्ता रोशन कर रहा हूं। यहां तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी मैंने तुम्हें देखा है। आपका साहस और आपकी दृढ़ता संघर्ष करती है। मैं वह ताकत देखता हूं जिसका शायद आपको एहसास भी नहीं होता कि आपके पास है। और मैं यहां आपको यह याद दिलाने के लिए हूं कि आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं और आपसे प्यार किया जाता है। ऊपर देखें, उन चीजों से अपनी आंखें उठाएं जो आप पर बोझ डालती हैं और ध्यान केंद्रित करें। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो प्यार है वह ऐसा है, आप जो पीछे छोड़ रहे हैं उससे कहीं अधिक आगे। नई शुरुआत, नए अवसर और ढेर सारा आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरा हाथ थामें और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि मैं आपको आनंद, उद्देश्य और पूर्ति के स्थान पर ले जा रहा हूं। हर कदम पर आपके साथ रहेंगे और अगर तुम लड़खड़ा भी जाओ तो भी मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम्हें उठाने के लिए और तुम्हें वापस अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मौजूद रहूंगा। हम उस जीवन की पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। तुम कभी अकेले नहीं होगे, एक पल के लिए, और मैं हमेशा आपकी रक्षा के लिए आपका मार्गदर्शन करते हुए आपके साथ रहूंगा। और मैं तुम्हें अंतहीन प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे प्रति अपने प्यार को तुम्हारी सफलताओं या तुम्हारे द्वारा जीती गई ट्रॉफियों से नहीं मापता। हाँ, जब मैं तुम्हें जीतता हुआ देखता हूं तो मुस्कुराता हूं, लेकिन तुम्हारी सच्ची जीत उस दिल में है जो ईमानदारी और विनम्रता के साथ मेरी पूजा करता है। जब तुम मुझे अपनी प्रशंसा देते हो, हर सुबह मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। प्रचुरता से मैं यहीं आपके बिस्तर के पास बैठा हूं और धैर्यपूर्वक आपके सुबह होने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे ढूंढिए और मैं आपका हाथ पकड़ूंगा। हम हर घाव को ठीक कर देंगे और मैं आपके दिल को एक ऐसे आनंद से भर दूंगा जो शब्दों से परे शुद्ध और सुंदर है।